हाफ हाफ स्टूडेंट्स को लेके आता हूँ ना, तो वो काम जो जी मेरा होना होता है ना, वो उसकी स्पीड हाफ हो जाती है ना। तो मैं ये एग्री एक करता कुछ हूँ। इशू है। ये आप हाईएफ्स को हाईलाइट करवा दीजिए। जी ठीक है, मैं वजह भी आपको इसका एक सोल्यूशन जो हमने निकाला था, सबसे पहले मैं वो आपसे शेयर करूंगा ना। एंड देन मैं हाई अप्स के साथ डेफिनेटली जो है ना वो चीज़ें जो है वो शेयर भी करूंगा, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर अच्छा ये मैंने इस देखिए, मैं साल मोबिलाइज को साथ साथ स्टार्ट कर रहा हूँ ना। ये आपके पास डेस्कटॉप पे ऐसा आइकन बन जाता है मोबिलाइज का, ठीक है। जैसे आपको नजर आ रहा है मेरे डेस्कटॉप पे ना, जब आप इंस्टॉल करते हैं तो हमेशा ये आइकन आपके पास नजर आ रहा होगा, जितना भी काम आपका होता है उसमें सेव होता है। मैं सिर्फ इसको ओपन कर लूँ फिर आपकी बात करता हूँ, सुनता हूँ। जी आप बोले, आप ये ओपन हो रहा है, ठीक है। जी काइंडली आप बोले। जी आवाज आ रही है मेरी? ये आ रही है, बिल्कुल आ रही है। मुराद अली आपकी आवाज आ रही है, सर बोले। मैंने तो इस मैं ये गुजरे साल मैंने 4 पीरियड लिए थे। मेरे जो इंचार्ज साहब वो बहुत कोऑपरेटिव है। तो 4 पीरियड थैंक यू में जी, हाँ। बिल्कुल कोर्स ठीक। अच्छी तरह से कवर होते हैं। सर आप ये डिमांड कर ले कि जितने भी कंप्यूटर टीचर उनको टाइम टेबल में 4 पीरियड दे दिए हफ्ते में। बिल्कुल। हमारे हमारे साइड पे ये था, मुराद भाई, जो हमें लेटर आया था ना लास्ट टाइम और उससे पहले सालों में, उसमें हमें ये इंस्ट्रक्शंस थी डीओस को ना, कि आपने कम से कम 5 पीरियड जो है वो कंप्यूटर साइंस के 6, 7, 8 के लिए आपने अरेंज करनी है ना। ठीक है, वो डीओस ने फिर प्रिंसिपल्स को बोल दिया था, वो कंपल्शन थी। लेकिन जैसे अभी वजी वजी ने बोला कि बाद स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे मींस के देर आर बहुत ज़्यादा तादाद है और स्टाफ उनके पास कम है ना, तो इसलिए कुछ जगहों पे मुश्किल था। कुछ जगहों पे 3 हुए, कुछ पे 4 हुए और मैक्सिमम जगहों पे 5 भी हुए ना। तो जब वहाँ पे, क्योंकि हम लोग डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर थे, जहाँ पे हम लोगों ने देखे कि हालात नहीं है ना, कि वहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल अगर 5 पीरियड करते तो पूरे स्कूल का एनवायरनमेंट डिस्टर्ब होता है, मतलब प्रिंसिपल के लिए और उनके टाइम टेबल के लिए और उनके स्टाफ के लिए इश्यूज क्रिएट होते हैं। तो वहाँ पे हमने अलाउ कर दिया था, ठीक है। उस जगह पे ये हुआ था कि फिर लोगों ने जहाँ पे कोर्स कवर करना था इसका, कोर्स तो ऑटोमेटिकली कवर हो रहा था, ये तो आपको मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आपने भी अभी देख लिया मैक्सिमम कंटेंट्स जो है वो सेम है। ये एक मेरे ख्याल में मोबिलाइज उसके अंदर नहीं है, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। और इसके अलावा ऐप इन्वेंटर भी वहाँ पे नहीं है, ये भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। बाकी मैक्सिमम चीज़ें ऐसी हैं, स्क्रैच उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग लॉजिक बिल्डिंग है। बाकी जो आपके वो मैंने आपको एल्गोरिथम्स वगैरह बताए। और बाकी जो आपको लेक्चर्स मिलेंगे ना, आपको ये सारे लेक्चर्स, जितने भी लेक्चर्स हमारे पास हैं जो हमने बनाए हैं इसमें, वो स्टूडेंट्स के लेक्चर्स आपको अलग से मैं मेल करूंगा, ठीक है। मेल भी करूंगा आपको। और सेकंड टाइम बल्कि ग्रुप पे उसके लिंक्स शेयर किए जाएंगे ना, तो आप लोग को डाउनलोड करके अपने पास सेव कर सकते हैं। प्लस हम लोग जब जब आप लोग प्रैक्टिकल उसमें जाओगे, तो हम ये सारे के सारे लेक्चर्स आपके एलएमएस में भी ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एलएमएस सबके लिए ओपन होगा, वहां से डाउनलोड करना आसान होगा, ठीक है। तो एलएमएस में भी ये लेक्चर सारे सारे के सारे अपडेटेड होंगे और आपको वहां से मिलेंगे। आप लोग वहां से काइंडली डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तब तक हमारी वेबसाइट भी लॉन्च हो जाएगी और एवरीथिंग आपको उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेगी, ठीक है। प्लस एक और बात जो अभी वजी ने किया, जो बच्चों को ब्रेकअप करना पड़ता था, देखिए ये एक बहुत अच्छी टीचर की निशानी है। जैसे मैं खुद भी प्रैक्टिकली ये करता रहा, बट अब जब तादाद ज़्यादा है, अब ये वाला प्रॉब्लम वजी जो आपने हाईलाइट किया है, ये 70% ऑफ द स्कूल में प्रॉब्लम है, ठीक है। जितने भी स्कूल्स ऐसे हैं जो कि सिटी में हैं, ठीक है, जो कि सिटी के करीब है, तो वहाँ पे तादाद ज़्यादा है, ठीक है। तो उस ज़्यादा तादाद होने की वजह से ये होता है कि मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा होता है ना, कि लैब में कैसे बच्चों को बिठाया जाए। तो जिस जगह पे, जिस स्कूल में स्मार्ट स्क्रीन मौजूद है, उनके लिए कोई इतना खास प्रॉब्लम नहीं है। उसके लिए बेस्ट ये है कि वजूल हसन, आप जब लेक्चर देना, फॉर एग्जांपल आप स्क्रैच पढ़ा रहे हैं, जब आपने स्क्रैच समझाना है जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, या आपने फॉर एग्जांपल कोट आर्ट स्टूडियो का कोर्स नंबर ए करवाना है, उसके लिए बेस्ट ये है कि ग्रुप लर्निंग हो। ग्रुप लर्निंग क्या होती है? ये सारे बच्चे लैब में, अगर चेयर्स नहीं है तो चेयर्स, जैसे आपने कहा कि 14 चेयर्स हैं, तो हमारे पास भी चेयर्स जो लैब्स में मैक्सिमम है उसमें
25 चेयर्स मैक्सिमम एक लैब में है ना, इससे ज्यादा नहीं है। तो जब ये 25 चेयर्स होती हैं, जब ये 25 चेयर्स होती हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, बच्चों को नीचे बिठा देते हैं। बच्चों को हम लोग नीचे बिठा देते हैं, ठीक है। तो जब हम बच्चों को नीचे बिठाते हैं और उसके साथ मेन स्क्रीन के ऊपर वो इंटरनेट की डिसकनेक्टिविटी भी नहीं होती है, फिर एक एक बच्चे को बुला के हम क्या कर रहे होते हैं, एक एक पजल सॉल्व करवा रहे होते हैं, और बाकी बच्चे वो इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो बता रहे होते हैं कि यार इसको ऐसे लगाओ। फिर आप रैंडमली बच्चों को 30 मिनट के पीरियड में उठाएंगे, इट विल बी अ वेरी नाइस एक्टिविटी। ठीक है, ये बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो गया। ठीक है, आई होप वजी ये जो मेरी पॉइंट्स हैं ये आपने नोटिस किए होंगे। बाकी हम लोग ये आपके जो पॉइंट्स हैं वो तो हम डेफिनेटली पहुंचाएंगे आगे ना। जो आपने प्रॉब्लम्स अभी तक मुझे बताए हैं, ये प्रॉब्लम्स डेफिनेटली जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, और ये प्रॉब्लम्स हम लोगों ने भी फेस किए हैं, और डेफिनेटली आप लोग जो स्कूल में वो फेस करोगे। बट कोड स्टूडियो के ऊपर ये वाली एक्टिविटी मैंने देखा कि ये बेस्ट है, कि बजाय इसके कि सारे बच्चों को अलग अलग कोड.org की एक्सरसाइज करवाई जाए, तो वहाँ पे इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम आ जाएगा। तो जब एक जगह पे इंटरनेट चल रहा होगा तो इंटरनेट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी, बड़ी स्क्रीन पे सबको नजर आ रहा होगा। हमारा मकसद यह है कि हमने उनसे पजल सॉल्व करवाने हैं। ठीक है, तो जब वो पजल सॉल्व करते जा रहे हैं, ऑटोमेटिकली उनका जो है ना इंटरेस्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और ग्रुप में करेंगे तो एक टीम वर्क का तसलसल पैदा होता है, उनको पता चलता है कि टीम में कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो फिर वजूला जब ग्रुप में एक्टिविटीज परफॉर्म करवाई ना मैंने, जब मैं खुद क्या, जो टीचर्स को प्रॉब्लम था, जब मसला हल नहीं हो रहा था कि आधी क्लास को कहाँ छोड़ा जाए, कोई दूसरा टीचर लेने के लिए तैयार तैयार नहीं था, उन जगहों पे जब मैंने ऐसे काम करवाया, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। ठीक है, पहला फायदा ये हुआ कि ग्रुप के अंदर हर बच्चे ने पार्टिसिपेट किया ना, हर पजल के अंदर कोशिश किया कि हर बच्चे को समझ आ जाए। ठीक है, सेकंड बार ये हुआ भाजी कि टीम में वर्क करना आ गया उन्हें। टीम वर्क इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ना, कि उसके अंदर बच्चों की डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा सर इसको ऐसे नहीं ऐसे करो, ठीक है मेरा लॉजिक ये है, दूसरे बच्चे ने अपनी इनपुट दी, उनको ये तरीका आ गया कि ग्रुप के अंदर अपनी बारी का इंतजार करके अपनी बात को ग्रुप डिस्कशन में कन्वे कैसे करते हैं। ठीक है, तो ग्रुप डिस्कशन का वो बहुत अच्छा एक्टिविटी हमारे पास परफॉर्म हुई। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास मल्टीपल सॉल्यूशंस, मल्टीपल, बाज दफा ऐसा होता है कि आपके माइंड में भी नहीं होता, यकीन जाने कि जो चीजें बच्चों के माइंड में आ रही होती हैं कि यार इस लूप को ऐसे लगा दो। ठीक है सर, अगर इस लूप के अंदर अगर हम इसमें नेस्टेड लूप लगा दें तो हमारा प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो वो जिस बच्चे ने नेस्टेड लूप का बताया, फौरन उसको बुला लिया, और बेटा तुम क्या कह रहे हो, ठीक है ये शाबाश सॉल्व करो। जब उसने सॉल्व किया और फिर उसने कम लाइन ऑफ कोड में जब सॉल्व किया, तो फिर मैंने क्लैप करवा दिया उसके लिए कि देखो बेटा, ही थिंक्स मोर क्रिटिकली, इसने बहुत अच्छी क्रिटिकल थिंकिंग की, और इसने अपने डेफिनेटली पॉजिटिव यूज ऑफ माइंड किया, और इसने देखें कम लाइन ऑफ कोड में वो सोल्यूशन निकाल दिया जो आप लोग ज्यादा लाइन ऑफ कोड में लिखते थे। वो जब एक बच्चे के लिए क्लैप हुआ सबके सामने, तो बाकी बच्चों में मजीद जो है ना वो नेक्स्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने का मतलब वो हो गया। तो इससे एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है। ये छोटे छोटे तजर्बे हैं जो बहुत सक्सेसफुल रहे हैं, ये बहुत जरूरी था कि मैं आपके साथ शेयर करूं। इस तरह से आपने भी करने हैं। ठीक है, अच्छा, 9 मिनट रह गए, हम अपने टॉपिक पे आते हैं। वी हैव ऑलमोस्ट नाउ 26 पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, वी शैल कंटिन्यू। ये हमारे पास मोबिलाइज का होम पेज आ जाएगा। ठीक है, आपने सबसे पहला काम जो करना है वो करना है माई साइट्स में जाना है। ठीक है, ऑलरेडी एक साइट बनी हुई है, लेकिन आप माई साइट्स साइट्स पे क्लिक करेंगे सबसे पहले। ठीक है, तो आपके पास जैसे ही आपने साइट्स पे क्लिक किया, देन यू हैव, देखिए, क्रिएट अ न्यू साइट, या जो एग्जिस्टिंग साइट आपने बनाई है आप उसमें से किसी को एडिट करना चाहेंगे। ठीक है, या आपने डिलीट किए हैं आप उनको रीस्टोर भी कर सकते हैं जो डिलीटेड आइटम्स हैं। ठीक है, बट मैं ये चाह रहा हूँ कि हम क्या करें, हम यहाँ से क्रिएट अ न्यू साइट पे क्लिक करें। ठीक है, या इंपोर्ट भी कर सकते हैं मोबिलाइज साइट। ठीक है, जो कल आपने जैसे डाउनलोड की थी, project.mobilize.com, जिसके नाम से अगर वो प्रोजेक्ट सेव हो, वहां से आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हम क्रिएट अ न्यू न्यू वेबसाइट पे क्लिक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, क्रिएट अ न्यू वेबसाइट, राइट।
काइंडली आप लोग अपने माइक को म्यूट रखें। ओके जी, जैसे ही मैंने क्लिक किया, देखिए यहाँ पे आ रहा है ऐड अ ब्लैंक पेज। ठीक है, ये कुछ टेम्पलेट्स हैं उसके ना। अगर आप देखना चाहें स्मॉल बिजनेस, ये एक स्मॉल बिजनेस है, फाइनेंस ट्रेडिंग कंपनी की वेबसाइट है। ठीक है, ये हमारे पास पोर्टफोलियो की वेबसाइट है, क्रिएट पोर्टफोलियो। ठीक है, देयर आर डिफरेंट ये अभी वेबसाइट्स ना। मम्मू ने वो लिया था। अच्छा, मम्मू ने वो लिया काइंडली था। आप लोग अपने माइक्स को म्यूट रखें, डिस्टरबेंस ना हो। थैंक यू। ओके जी, नो देखिए ये हमारे पास कुछ वेबसाइट्स ऑलरेडी मौजूद है ना, कुछ टेम्पलेट्स अवेलेबल है फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट ना। कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, कुछ इनमें से पेड भी हैं। ठीक है, जो हमारे पास फ्री है हम उनको यूज कर सकते हैं। कोई शॉप्स भी नजर आ रही हैं आपको। ठीक है, ये पोर्टफोलियो है, किसी एक बंदे का है। ठीक है, अब सबसे पहले तो ये है कि आपकी वेबसाइट किस चीज में होनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि स्कूल में होनी चाहिए, मैंने यहाँ स्कूल लिखा। ठीक है, तो ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की एक आ गई, साइंटिफिक कम्युनिटी की एक आ गई, ऑनलाइन ई लर्निंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की एक वेबसाइट। मतलब इस तरह का मेरे पास बिल्ट इन फोल्डर भी आ गया। ठीक है, तो इसमें से जिसको भी आप करेंगे क्लिक करेंगे, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास आ गया जी, ऑनलाइन ई लर्निंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, ये एजुकेशन कंसल्टेंसी, ये प्री स्कूल की वेबसाइट है। मैं वैसे कुछ चेक करता हूँ कि इलाज हो रही है तब प्री। अच्छा, ये मेरे अकाउंट के लिए अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये उसके लिए वो कह रहे हैं कि पेड अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये भी नहीं है। कुछ होंगे, ज्यादातर नहीं होंगे। ये इसको देखता हूँ, ये भी मेरे अकाउंट के लिए नहीं है। ठीक है, ये फ्री थीम्स में से नहीं है। थीम्स में जाते हैं और यहाँ पे स्कूल मैंने लिखा और सर्च किया। अभी फैसल ने ज्वाइन कर लिया। फैसल, मैं आपको वेलकम करता हूँ आज के सेशन में। फैसल को मैं वेलकम करता हूँ। फैसल ने हमें ज्वाइन किया। फैसल, एक दो लोगों की क्यूरी थी, आपने कुछ लोगों से कहा था कि मेरे से कांटेक्ट करें, तो वो मुझे लोग क्यूरी कर रहे थे। काइंडली आप उसको देखिएगा और अटेंडेंस को भी मेंटेन कीजिएगा। ठीक है, अच्छा देखें, अगर आपके पास कुछ टेम्पलेट्स फ्री होते हैं ना, ठीक है, और कुछ आपके फ्री अकाउंट के साथ फ्री नहीं होते, आपको परचेज करने पड़ते हैं। बहरहाल मैं सबसे पहले कुछ भी नहीं करता, मैं ब्लैंक टेम्पलेट उठाता हूँ ताकि आप लोग थोड़ी सी लर्निंग करें ना। मैं ऐड ब्लैंक पे क्लिक करूंगा। ठीक है, बेस्ड ऑन द स्मार्ट 5 थीम। ठीक है, बल्कि ये थीम देखते हैं, ब्लैक में कौन सा थीम है। ये मोबिलाइज 5 है, ये स्मार्ट 5 है ना। ठीक है, इस थीम के ऊपर वो आपका एक ब्लैंक टेम्पलेट बना देगा। ठीक है, ये स्मार्ट 5 मोबिलाइज 5, ये हमारे पास दो तीन फ्री होते हैं। ठीक है, इस पे आप वर्क कर सकते हैं। मैंने इस पे क्लिक किया, जैसे ही मैंने क्लिक किया देखें मोबिलाइज मेरे लिए वो थीम बना के दे देगा। ठीक है जी, चूज अ टेम्पलेट फॉर स्मार्ट थीम 5। दो टेम्पलेट इसके पास हैं। ये एक स्मॉल बिजनेस के लिए किया, अगर आप ये बनाएंगे तो एग्जैक्टली ये आ जाएगा ना। और अगर आप, मेरा दिल है कि हम सबसे पहले ब्लैंक स्टार्ट करते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। एक स्मॉल बिजनेस को मैंने किया। ठीक है, डू यू वांट साइट बेस्ड ऑन स्मार्ट 5 थीम स्मॉल बिजनेस टेम्पलेट, आपसे पूछ आप कहें ओके। जैसे ही आप ओके करेंगे तो देखें स्मॉल बिजनेस के लिए ये जो उसका थीम था उसी के अकॉर्डिंगली उसने आपको पूरा वेबसाइट बना के दे दिया। ठीक है, ठीक है, अब मैं ये चाहता हूँ कि इसकी सेटिंग में जाऊँ, बल्कि इस साइट की बजाय मैं दोबारा साइट्स में जाता हूँ ना। ठीक है, ये मुझे नहीं, मैं क्रिएट अ न्यू साइट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, वो वाली जो क्रिएट हुई थी उसको मैं डिलीट कर दूंगा। ये अभी जो इसको मैं डिलीट करता हूँ। ओके जी, मुझे नहीं चाहिए ये। ठीक है, वो डिलीट हो गई है। अब मैं दोबारा मोबिलाइज पे जाऊंगा, माई साइट पे जाके। ठीक है, क्रिएट अ न्यू साइट। ठीक है, जैसे ही मैं न्यू साइट पे क्लिक करूंगा, वो मेरे लिए साइट का नाम मुझे यहाँ पे लाजमी लिखना है। मैं कहता हूँ कि आप में से किसी एक के स्कूल की वेबसाइट बनाते हैं, हम स्कूल की हमारे पास बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मैं कहता हूँ GHS। जी काइंडली बोलें, अपने स्कूल का नेम बता दें। GHS, जीएचएस आपसे कोई एक नंबर अपने सुल्तान खेल। स्पेल कर दे, जो सिंपल हो, बड़ा ना होना नाम। GHS वो कल एक मुझे बड़ा एस सिंपल सा एस नाम खेल बताया था। सर। जी, एस खेल, पनाकोट GHS एस खेल। ये कोट मालाकांड, GHS कोट मालाकांड का नाम जो खेल। बताया।
मैं ये लिखता हूँ, ठीक है खैर सर। कोई बात नहीं। कोट, कोट मलक्कन। ओके जी, जीएचएस कोट मलक्कन, ठीक है, ये मैंने लिखा। और मैंने ब्लैंक थीम ले लिया, ठीक है, ब्लैंक थीम ले लिया। और वी वांट टू क्रिएट बेस्ड ऑन स्मार्ट 5 थीम। फाइव, हो गया। खतरनाक सड़ी सर शोर है। ऐड कर। इन्होंने देखिए ये सर मैंने आप एक म्यूट कर ले, ब्लैक बहुत बोर्ड ज्यादा शोर आ रहा है सर। बना लिया, ठीक है। यहाँ पे काइंडली आप लोग, हेलो सर, आप लोग अपने माइक्स को म्यूट रखें। ठीक है, ये बन गया। अच्छा, हमारे पास 1 मिनट रह गया, यहाँ से हम आगे स्टार्ट करेंगे। हमने सबसे पहले सिर्फ ये किया, साइट्स पे गए और एक न्यू साइट, अपनी एक ब्लैंक टेम्पलेट हम लोगों ने बुला दिया जिसका नाम था कोट मालाकांड। अब सबसे पहले हम उसके पेजेस क्रिएट करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। आप लोग काइंडली हमारे साथ रहिएगा, ठीक है। हमारे पास क्योंकि एक एक मिनट रह गया, ठीक है, वी विल हैव टू। आप लोग दूसरे सेशन में काइंडली हमें ज्वाइन करें, ठीक है। इसी आईडी से आप लोगों ने गेम ज्वाइन करना है, ठीक है। हमारे नेक्स्ट 2 सेशन आगे हम मोबिलाइज भी काम करेंगे और सर इसके आप टूल्स को कस्टमाइज करेंगे, ठीक 10-15 मिनट बाद स्टार्ट करें। है जी। हाँ ठीक है, मैंने अभी स्टार्ट लिया है, मैंने अभी स्टार्ट लिया, अभी हमें कुछ टाइम और लग जाएगा, ठीक है। अभी मोटरसाइकिल का टायर पंक्चर हो गया, मैं मोटरसाइकिल की दुकान से ज्वाइन कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, जजाकल्ला सोरा सफी, आपने वहां से ज्वाइन किया। बट ये रिकॉर्डिंग्स मैं अपलोड कर रहा हूँ साथ साथ ना, आपको मिल जाएगी। आप वहां से बेशक ठीक। उधर से ज्वाइन करें, ठीक है, कोई इशू वाली बात नहीं है। अस्सलाम थैंक यू वालेकुम सो मच। सर। वालेकुम अस्सलाम। टाइम खत्म हो रहा है, दोबारा ज्वाइन करें ठीक है। फिर क्वेश्चन करें, अभी खत्म हो